गाइस हमें कभी ना कभी चोट तो जरूर लगती होगी, पर जब हमें चोट लग जाती है उसके बाद हम पहला स्टेप क्या करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मोस्टली लोग उससे गर्म पानी से सेकने लग जाते हैं, पर यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी गलत है गाइस। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पूरे दिन में 3 से 4 बार ब्रश करके हम अपने दांतों को और भी ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप गलत है गाइस। तो ऐसी कुछ हेल्थी मिस्टेक्स हैं गाइस जो हम कॉमन लाइफ में बहुत ही आम है। तो आज की इस वीडियो के बाद आपको सारे हेल्थ मिस्टेक्स के बारे में पता लगने वाला है जो हम यूजुअली आम जिंदगी में करते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस कभी भी अगर आपको चोट लगती है तो आप सबसे पहले एक ही चीज करते होंगे कि इसे गर्म पानी से सेकते होंगे, पर यहाँ पर ये चीज कैसे गलत है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस इसको समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी होगी। जब भी हमें चोट लगती है तो हम दो चीज जरूर करते हैं। सबसे पहले तो हम उसे गर्म पानी से सेकते हैं, सेकेंड चीज हम उसे ठंडे पानी से भी सेकते हैं। गाइस ठंडे पानी से मतलब आइस ट्रीटमेंट। तो आइस ट्रीटमेंट आपको एक्यूट इंजरी में अप्लाई करना है और चोट लगने से 48 आवर्स तक आपको आइस ट्रीटमेंट में ही रहना है, मतलब आपको आइस ट्रीटमेंट लेना है। अब ऐसा नहीं कि जब आपको चोट लग गया 48 बाद, चोट लगने के 48 बाद आप आइस ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज गलत है। अब जो यहाँ पर आइस ट्रीटमेंट होता है वो यहाँ पर हेल्प करता है स्वेलिंग से, मतलब अगर आप आइस ट्रीटमेंट लगाते हैं तो वहां पर आपको स्वेलिंग ज्यादा नहीं होगी। और सेकेंड चीज वहां पर आपको रिलीफ बहुत ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू अगर हम गर्म पानी से उसे सेकते हैं। तो यहाँ पर आइस ट्रीटमेंट एज अ पेन किलर के रूप में भी यूज किया जाता है। अब आपने कभी ना कभी ऐसा देखा हो कि जो भी एथलीट्स होते हैं या फिर क्रिकेटर्स या फुटबॉलर्स जो भी होते हैं वो यहाँ पर आइस ट्रीटमेंट लेते हैं। जब भी उनका मैच हो जाता है उसके बाद वो आइस ट्रीटमेंट जरूर लेते हैं, क्योंकि जो आइस होता है वो हमारे मसल को रिलैक्स करता है। तो जिसकी वजह से अगर हमारी मसल रिलैक्स होगी तो हमारी बॉडी को थकान कम लगती है। तो अब मैंने तो आपको इंपॉर्टेंस तो बता दिया है इस ट्रीटमेंट की, पर अब इसे कहां पर यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइस ट्रीटमेंट आपको एक्यूट इंजरी में यूज करना है, मतलब जहां पर छोटी मोटी इंजरी होती है और एंकल स्प्रेन जैसी इंजरी होती है तो वहां पर भी आपको आइस ट्रीटमेंट यूज करना है। जैसे स्प्रेन में आप यूज कर सकते हैं और अगर स्वेलिंग है तो अब तब भी आप यूज करते हैं, पर आप याद रखिए 48 आवर्स के पहले तक ही आपको यूज करना है। अब यहाँ पर मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि जो आइस होती है उससे डायरेक्ट जहां पर इंजरी हुई है वहां पर अप्लाई कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करता है। आपको डायरेक्ट आइस को अप्लाई नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर आइस किसी टॉवल में आप लपेट के कर सकते हैं और यहाँ पर प्लास्टिक बैग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। और अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है यानी हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तब आपको शोल्डर साइड कभी भी आइस ट्रीटमेंट नहीं लेना है, वहां पर ये आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। और कभी ना कभी हमारे लाइफ में ऐसा जरूर होता है कि जब हमारे गर्दन में भी मोच आ जाती है यानी कभी गर्दन में दर्द होने लगता है, तो वहां पर भी आपको आइस ट्रीटमेंट यूज नहीं करता है, मतलब आपको नेक में कभी भी आइस ट्रीटमेंट यूज नहीं करना है। अब सेकंड चीज हीट ट्रीटमेंट हमें कहां पर यूज करना है, मतलब कहां पर हमें गर्म पानी से सेकना है। तो यहाँ पर आपको हीट ट्रीटमेंट क्रोनिक इंजरी में आपको इसका सबसे ज्यादा यूज करना है। अब यहाँ पर जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो टिश्यू को रिलैक्स करता है, मतलब टिश्यू को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है वहां पर ब्लड फ्लो के लिए। तो वहां पर हीट ट्रीटमेंट देने से ब्लड फ्लो भी बढ़ता है और हीट ट्रीटमेंट का यूज ओवर यूज इंजरी में भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कभी भी इंजरी होती है तो वहां पर स्वेलिंग जरूर आ जाती है, तो वहां पर आपको हीट ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो आप अगर यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो उससे आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे और आपको पेन और भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आपको हीट ट्रीटमेंट कितने देर अप्लाई करना है, तो आपको हीट ट्रीटमेंट ज्यादा देर तक अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, जिससे जो वहां के टिश्यू है उनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा, जिसके वजह से वो मर भी सकते हैं, मतलब उन टिश्यू की डेथ भी हो सकती है। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो जैसे ओवर यूज इंजरी होती है वहां पर आप हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी टाइप की एक्सरसाइज करते हैं तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मसल की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो जाती है, या किसी भी टाइप का आप गेम खेलते हैं तो उस पर भी ऐसा होता है कि जो उस पर्टिकुलर टाइप की मसल होती है वहां पर आपका ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो दर्द करने लगता है, तो वहां पर आप हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। और कभी कभी हमें क्रोनिक इंजरी भी हो जाती है जिसकी वजह से वहां पर ब्लड जम जैसा जाता है, तो वहां पर भी आप अगर हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं पर ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, आपको लिमिटेड ही करना है, तो वहां पर आप करते हैं तो वहां पर ब्लड फ्लो वहां पर तेज हो जाता है। और अगर आपको फिर भी रिलैक्स नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है। गाइस पूरे वर्ल्ड में मोस्टली लोग ऐसे हैं जो अपने नाक से सांस ना लेके मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं, मतलब वो नाक से भी लेते हैं और मुंह से उससे भी ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी मुंह से सांस लेते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जब आप मुंह से सांस लेते हो फर्स्ट चीज तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके मुंह में सीधा डायरेक्ट एंटर करते हैं। अब सेकंड चीज, जो माउथ के टिश्यू होते हैं और गम्स होते हैं उनको पूरी तरीके से ड्राई कर देता है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर एयर सीधा माउथ में लोगे तो बिना फिल्टर हुए आ रही है, तो
ज्यादा चांस है कि आपको ज्यादा इन्फेक्शन हो। और इससे जुड़ा हुआ एक कमाल का फैक्ट है, बच्चे इस चीज पर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बच्चे ज्यादातर मुंह से सांस लेते हैं, अगर वो लॉन्ग टाइम तक मुंह से सांस लेते हैं तो उनका जो फेस का शेप होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है। गाइज, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पूरे दिन में 3 से 4 बार ब्रश करना हमारे लिए बहुत सेफ है और बहुत हेल्दी भी है, पर यहाँ पर आप गलत हैं दोस्तों। और यहाँ पर कई रिसर्च हुई है और कुछ पॉपुलर डेंटिस्ट ने भी इसके बारे में अपने रिपोर्ट में कहा है कि अगर आप 3 से 4 बार ब्रश करते हैं तो आपको इसके लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिलेंगे। तो आखिर 3 टाइम ब्रश करने से होता क्या है? तो यहाँ पर इंडिया में मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको इनेमल की प्रॉब्लम है। मतलब जो दांतों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, मतलब दांतों का ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है इनेमल। तो इनेमल यहाँ पर घिस जाता है, जिसकी वजह से टूथ डीके काफी होने लगता है। मतलब आपके दांत जल्दी खराब होने लगते हैं, क्योंकि जो इनेमल होता है वो एक आउटर कवरिंग होता है हमारे टीथ के। अगर इनेमल ही नहीं होगा तो हमारा जो टूथ है, मतलब जो हमारे दांत है, वो जल्दी खराब होने लगेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर हम जब 3 से 4 बार ब्रश करते हैं तो मोस्टली लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो लोग जब ब्रश करते हैं तो काफी जोर जोर से करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हम जितना देर अपने मुंह में ब्रश चलाएंगे, वो भी तेज तेज और जोर जोर से, तो हमारा मुंह अच्छे से साफ होगा, हमारे दांत अच्छे से साफ होंगे। पर यहाँ पर वो चीज गलत करते हैं गाइस। आपको जब भी ब्रश कर रहे हो तो काफी हल्का आपको उस पर रखना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको वहां पर पेन भी ना हो और आपके दांत भी साफ हो जाएं। तो अब आपको इसकी मेन प्रॉब्लम तो समझ आ ही गई है। तो अब हमें कितना देर करना है? आपको 1 से 2 मिनट ही ब्रश करना है। ऐसा नहीं कि आप 5 से 10 मिनट लगे हुए हैं, तो इससे आपके दांत में बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। गाइज, अगर हमें कभी भी अगर चोट लग जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले या फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाएंगे या फिर कोई कोई तो अल्कोहल ही डायरेक्ट अप्लाई कर देता है। पर अगर हम अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइज। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कोहल पूरी तरीके से गलत है। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों की प्रॉपर्टी देखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कोहल, इनका मेन काम होता है कि ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको रिमूव कर देता है। मतलब जितने भी टाइप के वहां पर अगर इन्फेक्शन हो रहा होगा तो उसको रिमूव कर देता है। पर जो मेन दिक्कत है, जब हमें कभी चोट लगती है तो ये चांसेस होते हैं कि उसके अंदर या किसी धूल के पार्टिकल्स या कोई कंकड़ या पत्थर छोटे छोटे जो होते हैं वो ना गए हो, तो वहां पर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कोहल वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कोहल अप्लाई करते हो तो वहां पर स्किन इरिटेशन होना बहुत ही आम बात है। मतलब वहां पर आपको स्किन इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो घाव है वो जल्दी हील नहीं हो पाता है। पर मैं आपको इससे भी सस्ता और इससे भी अच्छा एक उपाय बताता हूं, क्योंकि जो इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी हामी भी भरी है। सबसे पहला स्टेप, आपको अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने के बजाय सबसे पहले आपको, जैसे आप कभी भी आपको चोट लगे तो उसके नल के नीचे आप रख दीजिए। तो मतलब आपको उसको रनिंग वाटर से वॉश करना है। अब आप अगर रनिंग वाटर से उसे वॉश करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी उसके अंदर कोई भी धूल के पार्टिकल्स या किसी भी टाइप के पार्टिकल्स होंगे वो सबसे पहले रिमूव हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, वहां पर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होंगे वो भी पूरे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद जब आपने रनिंग वाटर से अच्छी तरह उसे वॉश कर लिया है तो उसके बाद आपको अलग अलग टाइप के आप जो एंटीसेप्टिक आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे बेसिट्रेसिन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। गाइज, आपको ये तो पता है कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें 8 से 9 गिलास एक डेली का पानी पीना चाहिए। मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि एक चीज गलत है, पर यहाँ पर मोस्टली लोग क्या सोचते हैं? मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कॉफी या चाय या किसी भी टाइप का अगर फ्लूइड पीते हैं तो वो भी एज अ वाटर में ही हम गिनेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसा सोचेंगे कि यार हमने आज इतना ज्यादा फ्लूइड पी लिया है। जैसे आपने अगर 3 से 4 गिलास अगर कॉफी पी या चाय या कुछ भी पिया तो आपको ऐसा लगे कि हमने इतना ज्यादा फ्लूइड पिया है। पर यहाँ पर आप गलत है दोस्तों। यहाँ पर आपको सिर्फ पानी ही काउंट करना है। तो आपको वाटर अलग रखना है, फ्लूइड का क्वांटिटी आपको मेजर नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम न्यूयॉर्क में एक स्टडी हुई थी, अगर उनकी माने तो यहाँ पर आपको पानी डिटरमाइन कैसे करना है। जब आप किसी भी टाइप का फ्लूइड जैसे चाय, कॉफी अगर और किसी भी टाइप का कोई भी ड्रिंक होती है वो आप अगर पी रहे हो तो आप उसको वाटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। गाइज, अगला जो है एक्सरसाइज। जी हाँ गाइज, एक्सरसाइज जैसे हम मोस्टली लोग होते हैं कि वो घर के अंदर ही करते हैं, पर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसको गलत नहीं कहूँगा। एक्सरसाइज आप कहीं पर भी करिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हेल्थ को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। पर अगर आप एक्सरसाइज अंदर एक कमरे में करने के बजाय आप अगर खुली हवा में करते हो तो उससे आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा गाइज। क्योंकि जब आप रूम में एक्सरसाइज ना करके एक खुली हवा में एक्सरसाइज करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको फ्रेश एयर मिलती है और आपका जो ऑक्सीजन लेने का जो लेवल होता है वो भी इंक्रीज होता है और न्यूट्रिशन लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है।
है। और सेकंड चीज, अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी विटामिन डी बहुत अच्छे से बनाती है, जिससे आपकी बॉडी को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और आपकी बोन्स को एक स्ट्रेंथ मिलती है और ये हमारी स्किन के कलर को भी इंप्रूव करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि एक्सरसाइज तो करनी ही है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप घर के अंदर करने के बजाय घर के बाहर करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से हेल्थ मिस्टेक्स हम आम जिंदगी में क्या क्या करते हैं उनके बारे में पता लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर इंसान को ये चीज बात पता चल सके। तो मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।